हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर लॉर्डशिप्स। योर लॉर्डशिप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे भारतीय न्याय संहिता में जो एक टॉपिक है ग्रीवियस हर्ट या घोर उपहति, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। पहले इंडियन पीनल कोड 1860 में जो भारतीय न्याय संहिता थी 1860, उसका सेक्शन 320 जो धारा 320 थी वो बताती थी कि ग्रीवियस हर्ट क्या है, ग्रीवियस हर्ट क्या होता है। और नए कोड में सेक्शन 116 धारा 116 जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 की, वो बताती है कि घोर उपहति या ग्रीवियस हर्ट क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं कि ग्रीवियस हर्ट होता क्या है, ये है क्या। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें जो दी हुई है लॉ में, पुराने और नए लॉ में इस तरह से कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस दिया हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन देखते हैं भारतीय न्याय संहिता में इसकी क्या डेफिनेशन है। भारतीय न्याय संहिता की जो सेक्शन 116 है वो ये कहती है द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हर्ट ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हर्ट ओनली, मतलब ग्रीवियस हर्ट कुछ और नहीं है, हर्ट का ही एक पार्ट है, हर्ट का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। Following kinds of hurt only are designated as grievous। तो कुछ तरह की जो उपहति होती है उसी को घोर उपहति की तरह समझते हैं, ग्रीवियस हर्ट की तरह समझते हैं। और वो क्या होते हैं, देखिए इसमें क्या क्या आता है, ग्रीवियस हर्ट कब हो सकता है। तो ये जो ग्रीवियस हर्ट है इसमें देखिए जो पहला काइंड इसमें दिया हुआ है वो कह रहा है द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हर्ट ओनली आर डेजिग्नेटेड एज ग्रीवियस हर्ट। फर्स्ट, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है कि परमानेंटली किसी मेल की जो पोटेंसी पावर है, जो रिप्रोडक्टिव पावर है, उसको दूर कर देना, उसको हटा देना, किसी मेल को परमानेंटली इंपोर्टेंट बना देना, नपुंसक बना देना, तो वो इमैस्कुलेशन होता है। दूसरा देखिए वो भी ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ ईदर आई। परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ ईदर आई, हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि एक थप्पड़ मारेंगे तो आंखों के सामने तारे दिखने लगेंगे, अंधेरा छा जाएगा। कोई टेम्परेरी नेचर का आपकी आंखों में, आई साइट में, आंख की रोशनी में टेम्परेरी नेचर की अगर कोई इंजरी होती है उसकी बात ये नहीं करता है। ये कह रहा है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ ईदर आई, किसी एक आंख की अगर परमानेंट लेवल पे रोशनी चली जाती है, पूरी तरह से रोशनी चली जाती है, तो वो ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। अब देखिए परमानेंट का मतलब ये होता है कि जो आपकी नेचुरल आई साइट थी, जो एक प्राकृतिक आंख की रोशनी थी, वो चली गई। हो सकता है आप दोबारा नई आंख लगवा लें, हो सकता है कि आप ट्रीटमेंट के थ्रू रोशनी पा जाएं, थोड़ी कम पा जाएं, लेकिन पूरी तरह से आपकी आंख की रोशनी अब जा चुकी है। अगर इस तरह की कोई इंजरी करता है तो वो भी ग्रीवियस हर्ट माना जाता है। सी देखिए क्या कह रहा है, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ ईदर ईयर। इसी तरह से वो कह रहा है किसी एक कान की सुनने की क्षमता पूरी तरह से परमानेंटली अगर चली जाए, जैसे कभी कभी अगर किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया तो थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है, वो नहीं कवर है इसमें। परमानेंटली अगर आपने सुनने की क्षमता खो दी तो वो इसमें कवर हो जाता है। चौथा देखिए क्या कहता है, क्या हो सकता है ग्रीवियस हर्ट, प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, मेंबर का मतलब होता है कोई ऐसा ऑर्गन आपकी बॉडी का, कोई लिम्ब जो आपकी बॉडी में अटैच्ड है और आपको मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए ये है, ये फिंगर्स हैं, ये आपकी मेंबर्स हैं, मूवमेंट में हेल्प करनी। आपका लेग है, ये मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, आपका हैंड है, ये मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, तो इसको मेंबर कहते हैं। और जॉइंट, जॉइंट जहां पे दो मेंबर्स जा करके या दो बोन्स जा करके मिलती हैं, जैसे ये वाला जो एरिया होता है आपका एल्बो वाला एरिया, ये हो गया, नी वाला जो एरिया है वो हो गया, शोल्डर वाला जो एरिया है वो हो गया, तो ये माने जाते हैं जॉइंट। तो अगर आपने इसको हटा दिया, ये मेंबर आपने हटा दिया, तोड़ दिया, काट दिया, ठीक है, ये जॉइंट पूरी तरह से आपने तोड़ दिया, तो ये ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। अभी आपने इसको अलग नहीं किया, इसको तोड़ा नहीं,
लेकिन आपने कुछ ऐसा कर दिया कि अब ये काम ही नहीं कर रहा है, जैसे मेरा एक हाथ कभी काम ही ना करे, आपने एक ऐसी इंजेक्शन लगा दी जिससे मेरा ये हाथ काम करना बंद कर दे, इसकी पावर चली गई, मेरी ये जो फिंगर है ये काम करना बंद कर दे, इसकी पावर ही चली गई, इसकी शक्ति ही चली गई, तो वो भी ग्रीवियस हर्ट में आ जाता है। परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस, आपने इस तरह की चोट की, इस तरह की इंजरी कॉज की जिससे परमानेंट लेवल पे किसी का चेहरा जो था वो डिसफिगर हो गया, या उसका जो सिर था वो डिसफिगर हो गया। जैसे आप अगर चेहरे पे एसिड फेंक देते हैं तो वो पूरी तरह से डिसफिगर हो जाता है, कोई लोहे की चीज लेकर के आप मार देते हैं तो पूरी तरह से डिसफिगर हो जाता है, काट देते हैं पूरी तरह से चेहरे को, नाक काट देते हैं, कोई ऐसी चीज करते हैं, लिप्स को काट देते हैं, अलग हो जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। हेड जो है वो पूरी तरह से आपका डिसफिगर हो गया, तो ये भी ग्रीवियस हर्ट में आता है। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ, कह रहा है किसी एक हड्डी का टूटना या एक दांत का टूटना, ये भी ग्रीवियस हर्ट है, ये भी घोर उपहति है, ये भी ग्रीवियस हर्ट में कवर होता है। और जो इसका एच क्लॉज है, 8वां क्लॉज है, वो देखिए क्या कह रहा है, एनी हर्ट विच इंडेंजर्स लाइफ, कोई इस तरह की उपहति जो आपकी लाइफ को डेंजर में डाल दे, बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं और यूं गाड़ियां नचा रहे हैं, ठीक है आप एक्सपर्ट हैं, आप गाड़ी संभाल भी सकते हैं, अपनी बाइक भी संभाल सकते हैं, लेकिन इस तरह का एक्ट जो आपकी लाइफ को इंडेंजर, क्योंकि अगर आप गिरे तो हो सकता है कि आपकी लाइफ को खतरा हो जाए, आपकी डेथ हो जाए, तो ये भी एक्ट ग्रीवियस हर्ट माना जाता है। विच कॉजेज द सफरर और विच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 15 days इन सीवियर बॉडली पेन, ये कहता है अगर कोई ऐसी इंजरी दी गई जो विजिबल नहीं है या ऊपर के क्लॉजेज में कवर नहीं है, लेकिन 15 दिन तक आपको सीवियर बॉडली पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा शरीर में दर्द हो रहा है, तो यह भी ग्रीवियस हर्ट माना जाता है। और अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परस्यूट, या इस तरह का पेन कॉज कर दिया कि आप ना उठ पा रहे हैं, ना चल पा रहे हैं, ना किसी से बातचीत कर पा रहे हैं, अगर उस अवस्था में भी आप आ गए तो ये ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। अब देखिए पुराने लॉ और इस लॉ में डिफरेंस कहाँ है, इसमें एक मेजर डिफरेंस आया है। पुराना लॉ ये कहता था कि एनी हर्ट विच इंडेंजर्स लाइफ और विच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 days, ग्रीवियस हर्ट तब माना जाता था जब आप 20 दिन तक बहुत ज्यादा दर्द में रहते थे। नए लॉ में कर दिया है 15 दिन तक अगर आप दर्द में हैं, बहुत ज्यादा शारीरिक दर्द में हैं, तो भी वो ग्रीवियस हर्ट में कवर हो जाएगा। तो ये जो नई डेफिनेशन आई है ग्रीवियस हर्ट की, उसमें एक चेंज ये हुआ है कि ये 15 दिन कर दिया है। अगर आपको सीवियर बॉडली पेन 15 दिन के लिए होता है इंजरी से, कोई अगर आपको इस तरह की चोट देता है, इंजरी देता है, तो वो भी ग्रीवियस हर्ट में कवर हो जाता है। तो जो हमें ये पता करना था कि जो ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन चेंज हुई, तो चेंज सिर्फ एक हुआ है, और वो जो एक चेंज है वो यही है कि जो ड्यूरेशन पहले 20 दिन की थी, अब उसको नए लॉ में 15 दिन की कर दी है। बाकी के जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, बाकी के जितने भी एक्सप्लेनेशंस आपको दिए कि क्या कौन सी चोटें ग्रीवियस हर्ट होती हैं, घोर उपहति होती है, वो एज इट इज सेम है जो पहले सेक्शन 320 ऑफ इंडियन पीनल कोड में था, वही सेक्शन 116 भारतीय न्याय संहिता 2023 में है। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।